हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच। चौथी क्लास में हम इमेज मेन्यू के बारे में तकरीबन सारा पढ़ चुके थे और हमने इसका पार्ट 2 क्लियर किया था। उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ आ रही होंगी और ये आपके लिए आसान साबित हो रही होंगी। आज की 5वीं क्लास में हम लेयर मेन्यू को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ लेयर पैनल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेयर मेन्यू को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक लेयर होनी चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो इमेज फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में हमें एक लेयर चाहिए होगी ताकि हमारे ये जो ऑप्शंस हैं वो विजिबल हो सकें और हम इनके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर सकें। तो सबसे पहले एक लेयर ले आने के लिए मैं कोई भी एक इमेज अपने जो मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर वगैरह में आपके पड़ी है उसको ओपन कर लें ताकि हम उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर सकें, देख सकें कि लेयर का असल काम क्या है, इस मेन्यू का काम क्या है और इस पैनल का काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ओ या यहाँ फाइल मेन्यू से जाके ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खोल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक खूबसूरत सी पिक पड़ी है, इसको मैं एंटर करके ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक पिक अभी ओपन हो रही है। चले जी, हमारे पास एक खूबसूरत सी पिक्चर HD फॉर्म में जो हमारे पास पड़ी हुई थी हमने उसको खोल लिया है। ताकि मैंने ये HD इसलिए उठाई है ताकि आपको इसके ऊपर अगर मैं कोई वर्किंग करता हूँ तो आपको ये शो होती हुई दिखाई दे। चलिए लेयर मेन्यू में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू में इसके अंदर आपको सब मेन्यूज़ मिलेंगे। एक है लेयर का, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, फिर उसके बाद ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट। सबसे पहले अगर हम लेयर न्यू में जाके लेयर करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+M। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे इसके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और उसकी हमसे प्रॉपर्टीज़ मांगेगा कि आप किस टाइप की लेयर बनाना चाह रहे हैं। पहले हमसे पूछेगा कि लेयर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं आप। लेयर नंबर 1 जैसे उसने पहले से दिया हुआ है, मैं इसको यही रहने देता हूँ। उसके बाद वो आपसे यूज़ प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अभी हम क्लिपिंग मास्क नहीं हमने पढ़ा तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको टिक नहीं करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है आपके पास कलर का। कलर के ये आप अपनी लेयर्स को अलग करने के लिए, ताकि आपकी लेयर आपकी पहचान में रहे, कभी आपको मूव ऑन करनी पड़े या वर्किंग में स्मार्टर बनने के लिए आप ये कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको रेड का देता हूँ, फिर देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। उसके बाद आता है जी मोड क्या रखना चाहेंगे आप इस लेयर का। जैसे मैंने आपको मोड बताए थे, नॉर्मल होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, डार्कन, मल्टीप्लाई। ये हम पिछली क्लासेस में मोड्स वगैरह पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछली क्लासेस को फिर से देखेंगे तो आपको इंतहाई शानदार तरीके से समझ आ जाएगी। मैं इसको एज अ ओवरले एक लेयर बना रहा हूँ जो इस लेयर के, ये जो हमारी HD पिक है इसके ऊपर एक ओवरले के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, उसके तौर पर काम करेगी। यहाँ पे ओपेसिटी होती है, आप जितना इसको बढ़ाना चाहें ये 100% तक जाती है। मैं इसको 100% ही रहना देता हूँ। कभी कभी होता है काम, इसको कम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी फिल विद ओवरले नेचुरल कलर। हमें नेचुरल कलर, अभी न्यूट्रल कलर वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे 50% ग्रे लगा हुआ है, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या चीज़ थी। ओके करेंगे। यहाँ पे एक लेयर आप देख रहे हो लेयर 1 के नाम से क्रिएट होके आ गई है, लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स में देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है। बाकी जो हमने कलर दिया था वो ये रेड वाला आ रहा है। ये रेड कलर जो हमने कलर अंदर दिया था डायलॉग बॉक्स के अंदर, ये वही कलर रेड है, लेकिन ये जो लेयर बनी है वो ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसलिए इसके ऊपर उसने कोई भी इफ़ेक्ट नहीं किया। तो अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगले मेन्यू की तरफ चलेंगे, देखेंगे हम उसमें क्या कर सकते हैं। डिलीट एंड गोइंग टू न्यू में जाके जी लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड पहले से बना हुआ है, ये देखें ये बैकग्राउंड लेयर ही बना हुआ है। ये जो सारा है यहाँ पे जो शो हो रही है, ये सारा ये एक पैनल है। लेयर्स सारी की सारी हमारी जितना भी हम वर्क करते जाएंगे वो लेयर्स की सूरत में होगा और वो यहीं पे शो होता जाएगा। लेयर, अगर कोई बैकग्राउंड से आप कोई लेयर लेना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करें और ये देखें एक और लेयर बनाएगा, लेकिन वो उसका भी एक वो हमसे डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हमसे पूछ रहा है वो। लेयर नंबर 1 मैं इसको बैकग्राउंड 2 कर देता हूँ।
बैकग्राउंड 2 और इसका कलर हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। और इसका मोड जो है मैं अब इसको कर देता हूँ जी डार्कन, और इसकी ओपेसिटी 100 रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब देखें जी, एक और लेयर उसने, वो जो पिछली लेयर थी उसके एक और लेयर बनाई है, लेकिन उन दोनों को मर्ज कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो वो देखें पिछली बैकग्राउंड वाली लेयर हमारे पास आ गई है। लेयर में जाएंगे, फिर से न्यू में जाएंगे, और ये है जी ग्रुप अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी लेयर्स नहीं बनी हुई। जब लेयर्स बन जाएंगी बहुत सारी तब हम ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे अगली क्लासेस में इंशाल्लाह। आ गया जी लेयर वाया कट, लेयर वाया कॉपी, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अच्छा जी देखें, लेयर वाया कॉपी कुछ चीज़ें होती हैं, हम एक सब्जेक्ट के अंदर से एक चीज़ निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट के अंदर भी रह जाए। तो ये वाला ऑप्शन आप पहले ये टूल सेलेक्ट करेंगे। इस टूल का नाम मैं आपको शो करवा देता हूँ। जी है जी रेक्टेंगुलर मार्क टूल। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये देखें रेक्टेंगल के शेप में आप जो भी हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, जो भी हिस्सा आपका सेलेक्ट हुआ होगा, यहाँ से लेयर में जाएंगे, न्यू में जाके इसको कर देंगे लेयर वाया कॉपी। एक और लेयर बना के देगा उसी सिलेक्टेड पार्ट की जो हमने सेलेक्ट किया था मर्क टूल के ज़रिए से। अगर मैं नीचे वाली बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर देता हूं तो फिर देखते हैं कि क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जो हमने हिस्सा सेलेक्ट किया था सिर्फ वही का वही हिस्सा हमें यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको अनहाइड करता हूँ तो फिर देखें वो पूरी की पूरी आ जाती है। अब हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि लेयर वाया कट क्या चीज़ है। लेयर वाया कट का मतलब होगा इसी मर्क टूल के ज़रिए, यहाँ से आप मुख्तलिफ टूल्स ले सकते हैं, इलिप्स टूल लेना चाहें या सिंगल टूल लेना चाहें, ये मुख्तलिफ टूल्स आप ले सकते हैं। ये टूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। मर्क टूल में से ये रेक्टेंगल लिया, ये जो भी हिस्सा आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी हिस्सा आप इस पिक्चर से निकालना चाह रहे हैं। कभी कभी हमें होता है एक पिक्चर से एक ऑब्जेक्ट ख़त्म करना होता है, कभी होता है एक पिक्चर से एक ऑब्जेक्ट कॉपी करना होता है। अगर हमने करना है ख़त्म तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेयर में जाके इसको न्यू में जाके लेयर वाया कट कर देंगे। लेयर वाया जब कट होगी, अब यहाँ पे आपको छोटी सी एक लाइन शो हो रही होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे एरो टूल या मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मूव करवाता हूँ तो देखें वो उस पिक्चर को ही उसने वहाँ से कट कर दिया, वहीं से उस पार्ट को निकाल दिया उसने। कंट्रोल जी करेंगे हम, वापस वो उसी की जगह पे चला जाएगा। हमें ये अभी नहीं चाहिए तो हम इसको कंट्रोल ऑल्ट जी कर देंगे ताकि हम अगला वर्क इसके ऊपर कर सकें। चलें जी, लेयर में जाएंगे, लेयर वाला कट कॉपी पढ़ चुके हैं, लेयर पढ़ चुके हैं, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, ग्रुप और ग्रुप फ्रॉम लेयर ये हम बाद में पढ़ेंगे। डुप्लीकेट लेयर, एक लेयर आपने बनाई हुई है, आप चाह रहे हैं इसके ऊपर यही लेयर, यही लेयर डुप्लीकेट हो जाए, यानी कॉपी पेस्ट हो जाए। कभी होता है हम कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट वे होता है डुप्लीकेट कर दें। उसके दो वेज हैं, या इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट लेयर कर दें, या लेयर में जाएं और यहाँ से जाके उसको डुप्लीकेट कर दें। ये लिख दीजिए। उसके बाद वो पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, वो पूछेगा कि इसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं। जैसे अभी आ रहा है बैकग्राउंड कॉपी, यानी कि उसकी एक कॉपी बन के आ रही है, और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट की यही है, तो हम इसको ओके करेंगे तो एक और लेयर बन के आ जाएगी, ये वाली लेयर। ये देखें, ये वाली लेयर बन के आ गई है, एक और लेयर डुप्लीकेट होके आ गई है। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ एक और ईजी वे से, अगर मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ओके जी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी लिखा और कंट्रोल ए करके मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा। ये आ गया जी आसिफ, और इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको शो हो। इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करवाते हैं मूव करके, मूव टूल के जरिए। ये देखें आसिफ आ गया। अब हम जब इसको डुप्लीकेट करेंगे, लेयर में जाके इसको जब हम डुप्लीकेट करेंगे तो तब आप देख पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो ये आसिफ कॉपी बन के आएगा हमारे पास। अब हम जब इसको मूव करेंगे, देखें दो हमारे पास लेयर्स बन चुके हैं। यहाँ पे देखें, ये लेयर जो ओरिजिनल थी और उसके बाद एक उसकी कॉपी आ चुकी है। अब हम इन दोनों लेयर्स को डिलीट कर देते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। अभी हम मेन्यूज़ पढ़ रहे हैं, अभी ये टेक्स्ट जो टूल्स हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे और पैनल्स भी बाद में ही पढ़ेंगे।
आगे चलते हैं जी, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अभी जैसे हमने उसको डिलीट किया, कंट्रोल जी करते हैं, हमारे पास वो एक लेयर वापस आ जाती है। यहाँ से अब वही डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, या तो आप उसको वहीं पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दें या यहीं से एक लेयर को डिलीट कर दें। अगर आपकी कोई हिडन लेयर्स हैं तो भी आप लेयर में जाके डिलीट का ऑप्शन लेके हिडन लेयर्स जितनी भी होंगी आपकी, वो हिडन की हुई होंगी, आपने हाइड की हुई होंगी, उनको भी वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करूँगा और इसको येस करूँगा, ये डिलीट हो गया। आगे मूव ऑन करेंगे लेयर। उसके बाद है जी रीनेम लेयर। अगर मैं उसी लेयर को फिर वापस ले आता हूँ कंट्रोल जी के ज़रिए, इसको हम यहाँ पे आसिफ कॉपी लिखा हुआ है, अगर हम इसको रीनेम करना चाहें, एक ये वे है कि इसके ऊपर, इसके नेम के ऊपर डबल क्लिक करें और ये यहाँ पे रीनेम हो जाता है। या आप इस लेयर को क्लिक करें, यहाँ पे लेयर मेन्यू में जाएं और उसके बाद जाके इसको रीनेम लेयर कर दें। यहाँ पे आप उसका जो भी नाम रखना चाहें रख दें। ओके जी, आगे मूव ऑन। लेयर स्टाइल आपसे पूछ रहा है, लेयर स्टाइल क्या रखना चाह रहे हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, बेवल एंड इम्पोज, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, सैटन, कलर ओवरले, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम प्रो क्लासेस में जाएंगे, अभी हम ये लेयर स्टाइल नहीं पढ़ेंगे। आगे जी स्मार्ट फिल्टर। ये स्मार्ट फिल्टर जो है, ये जब हम वेक्टर्स के ऊपर वर्क करेंगे तब ये काम करेगा, अभी ये टेक्स्ट लेयर के ऊपर वर्क नहीं करेगा। आगे चलेंगे जी, न्यू फिल लेयर। जैसे हमने यहाँ पे न्यू बनाई थी, लेयर बनाई थी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थी। यहाँ पे ये जो लेयर बन के आएगी, ये सॉलिड कलर की या ग्रेडियंट या पैटर्न की आप एक और फिल की हुई लेयर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वो लेयर आएगी, तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हैं एक सॉलिड कलर की, लेट्स सपोज आपको एक ग्रीन या वाइट या येलो की, कोई भी किसी भी किस्म की, या रेड की कलर की कोई फिल की हुई लेयर चाहिए, तो वो वाली लेयर आप यहाँ से बना सकते हैं। याद रखें, जो न्यू में हमने लेयर बनाई थी, वो लेयर जो थी वो ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो हम लेयर बनाएंगे वो एक सॉलिड कलर की होगी या ग्रेडियंट कलर की होगी, यानी मुख्तलिफ कलर्स का कॉम्बिनेशन होगी, या एक पैटर्न वगैरह जैसे आप स्क्वायर वगैरह बना लेते हैं उनकी होगी। कलर फिल 1। अब इसके बाद यहाँ पे ये कलर आप अगर कोई रखना चाहें अपनी उसको अलहदा करने के लिए, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड जो है मैं इसका ओवरले कर लेता हूँ, इसको ओके करूँगा। अब जी ये देखें, आपसे अब एक कलर मांग रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये कलर फिल की हुई एक लेयर होगी। तो सबसे पहले हम इसको रेड का देते हैं, इसका एक हमने कलर चूज़ कर लिया। देखें जैसे ही हमने इसका रेड किया, वहाँ से वो उसके ऊपर फिल होना शुरू हो गया, ये उसके ऊपर एज आ ओवरले अप्लाई हुआ है, एज आ ओवरले अप्लाई हुआ है। तो अभी हम इसको कंट्रोल जी करके ख़त्म कर देते हैं, बैक टू। अब हम जाएंगे लेयर के ऊपर, फिर हम एक ग्रेडियंट लेयर मैं आपको लेके दिखाऊंगा ताकि उसका भी आपको पता चल सके कि क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होगा मुख्तलिफ कलर्स, 2 या उससे ज़्यादा कलर जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए। ये वैसे की वैसे वही जो हैं सेटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे मोड आप उसका चूज़ कर सकते हैं। मैं एज अ ओवरले रखूँगा ताकि पिछले वाली इमेज भी दिखाई देती रहे और ये वाला वर्क भी होता हुआ दिखाई देता रहे। अब देखें वो आपसे 2 ग्रेडियंट क्या रखना चाह रहे हैं आप, ये यहाँ पे मुख्तलिफ सैम्पल्स मिल जाते हैं आपको। अगर ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये यूज़ करें, वरना आप सेटिंग में जाके अपना भी बना सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे अभी ये 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे चलेंगे जी, यहाँ पे स्टाइल पूछ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 4-5 किस्म के स्टाइल्स आते हैं। एक होता है लीनियर, यानी कि लाइन वाइज वो अप्लाई हो रहता है। अब देखें, ये यहाँ पे ब्लू आ गया, उसके बाद यहाँ पे रेड आ गया और यहाँ पे आगे येलो आ गया। ये लीनियर टाइप के ऊपर, मतलब स्टाइल के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको रेडियल करूँगा, यानी ये अपने उसके ऊपर दरमियान में जो हमारा एंगल होगा उसके ऊपर ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नीला, यहाँ पे रेड और यहाँ पे येलो। अगर इसका हम करते हैं जी एंगल वाइज, अब जो एंगल आप रखेंगे 90 या जितना एंगल आप उसका घुमाते जाएंगे, ये वैसे वैसे अप्लाई होता जाएगा। मैं इसको अभी 90 का देता हूँ। आ गया जी स्टाइल इसका रिफ्लेक्टेड, ये जी रिफ्लेक्शन की टाइप पे आ रहा है, ये ऐसे अप्लाई होगा। उसके बाद है जी डायमंड, अगर आप एक डायमंड की शेप में उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ से ये ऐसे डायमंड बना हुआ है जी। तो हम अभी इसको रिफ्लेक्टेड यूज़ करेंगे, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसका स्केल जो रखना चाहें आप वो बढ़ा सकते हैं, नीले को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, रेड को ज़्यादा करना चाह रहे हैं या येलो को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जैसे आप करना चाहें ये वैसे वैसे स्केल के साथ कम होता जाएगा। अभी हम इसको 100 का देते हैं ताकि ये बराबर बराबर यूज़ हो। रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जैसे ये दरमियान में आ रहा है नीला, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे येलो है, ये देखें, यानी ऊपर ऊपर नीला चला गया और उसके आखिर में जो अंदर अंदर आ गया है वो पीला रह गया है।
अलाइन विद लेयर, और इसके बाद डिथर वगैरह होते हैं। ये आप जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे ताकि हमने इसकी वर्किंग देख ली, ताकि उसके ऊपर अप्लाई ना हो और हमारी जो पुरानी इमेज है वो वापस रह सके। मैं इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे जी, लेयर में जाएंगे, न्यू फिल लेयर में, फिर से पैटर्न में। अब हम ग्रेडियंट देख चुके हैं, पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से पैटर्न फिल 1 और इसका कलर और इसका मोड जो है मैं फिर से ओवरले रखूँगा ताकि पिछली पिक्चर भी मेरी दिखती है इसकी, और इसकी ओपेसिटी 100 रहने देते हैं। आगे जाएंगे जी। अब यहाँ पे पैटर्न आपको बने हुए मुख्तलिफ मिल जाते हैं। अगर आप अपना बनाना चाहते हो यहाँ पे सेटिंग में जाके बना सकते हैं। ये वाला पैटर्न या ये वाला पैटर्न जो आप यूज़ करना चाहें, जो आपको विजिबल ज़्यादा दिख रहा हो वो आप यूज़ कर लें। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको शो हो सके, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ और इसको कर दिया जाए ओके। अब यहाँ पे स्केल है, जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये जो हैं बड़े होते जाएंगे। जो हम इसके ऊपर पैटर्न रखाया हुआ है, जैसे ये हमारे कुछ ऐसे समझे जी क्लाउड्स टाइप हैं, ये उतने बड़े होते जाएंगे। लिंक विद द लेयर करेंगे तो ये फिर लिंक हो जाएगी, और स्नैप टू द ओरिजिन करेंगे तो ओरिजिन यहाँ पे दरमियान में उसके स्नैप हो जाएगा। अभी हमने इसकी वर्किंग देख लिया, हम इसको कैंसिल कर देंगे। आज की क्लास इतनी ही। जुड़े रहिए अगली क्लास तक ताकि आपका ये कोर्स मज़ीद मज़ेदार हो सके।